कल यानी कि 18 फरवरी को अब तक की किसान आंदोलन की सबसे बड़ी महापंचायत होने वाली है और वो महापंचायत होने वाली है हिसार के पास पड़ने वाले बालसमंद गांव में। आज मैं आपको उसकी तैयारियां दिखाने के लिए यहां पर लेकर के आई हूं। बता देती हूं कि कल सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत, जिनके आंसुओं ने किसान आंदोलन को बदल करके रख दिया था, वही राकेश टिकैत जिसने जो है किसान आंदोलन के अंदर ठंडे पड़ते किसान आंदोलन के अंदर जान फूंक दी थी, वही राकेश टिकैत कल यहां पर आने वाले हैं। सबसे बड़े किसान नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, उनके बेटे राकेश टिकैत कल जो है हिसार के पास बालसमंद गांव के अंदर पहुंचने वाले हैं। उनको लेकर के कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि इस वक्त मैं बुढ़ाक गांव के अंदर मौजूद हूं, जो कि राजस्थान सीमा से पहले पड़ता है, यानी कि आप लगा सकते हैं कि ये एक तरीके से आखिरी गांव माना जाता है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे लगातार तस्वीरों के माध्यम से कि हवन यहां पर कराया जा रहा है। हवन कराने के पीछे का कारण ये है कि कल होने वाली महापंचायत सफल रहे, इसी कारण से यहां पर हवन कराया जा रहा है। अब देखते हैं कि कल राकेश टिकैत आने के बाद क्या कुछ घोषणा यहां पर करने वाले हैं और किसान आंदोलन जो है उसके अंदर कितनी जान इस महापंचायत की वजह से डलने वाली है, ये कल ही आपको बताएंगे। हालांकि अभी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ और प्लानिंग की गई है, कितने बजे राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार निकल करके आ रहा है कि कल 2 बजे का समय रखा गया है राकेश टिकैत के पहुंचने का। उसके बाद जिस तरीके से महापंचायत है वो आगे चलती रहेगी। लेकिन अभी मैं आपको सुना देती हूँ, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनके मुंह से कि आखिरकार क्या कुछ रहने वाला है आगे। यहाँ का जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आप क्या कुछ है? आज हम 18 फरवरी को चौधरी राकेश टिकैत जो बालसमंद गांव में आ रहे हैं, ये बालसमंद का ही एक हिस्सा समझ सकते हैं इसको आप। तो बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है, उनकी स्वागत के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। यहाँ ग्रामीण भाई हवन करवा रहे हैं और ताकि हमारी किसान भाइयों की जीत हो, सरकार ये कानून वापस ले। और बहुत ही बड़ा भारी उत्साह है। हरियाणा राजस्थान की एक ये विशाल महापंचायत होगी और हम ये दावा कर सकते हैं कि अब तक जितनी महापंचायत हरियाणा में हुई है सबसे बड़ी महापंचायत ये होगी। तो ये महापंचायत जो आप, इसका क्या प्रभाव आप देख पा रहे हैं वो होने वाला है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में ऐसा है कि हम तो इतना ही चाहते हैं कि ये वापिस ले तीनों बिल। यदि सरकार बिल वापिस नहीं लेती तो निश्चित तौर पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य तो किसानों का यही है, ये वापस लेके एमएसपी लागू कर दे और किसान हंसी खुशी अपने काम में लगे। कल कितने लोग आने की संभावना है? कल हम मान के चलते हैं कि कम से कम 2 लाख लोग। आपने वो देखा होगा, मैदान बहुत बड़ा मैदान है, 25 एकड़ में वो मैदान है और उसकी स्ट्रेंथ तो काफी बड़ी है, पर हम मानते भी कम से कम 2 लाख लोग आएंगे। 300 से ज्यादा गांव में हमने 10 मुनादी की टीमें भेजी हैं और लोग बड़ा भारी रिस्पांस मिल रहा है। कह रहे हैं भी आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो वैसे ही आने के तैयार थे। केवल एक छोटी सी कानों कान सुनी हुई सूचना के ऊपर ही लाखों लोग पहुंच रहे हैं और हमने तो 300 गांव में प्रचार करवाया है। तो और राजस्थान का हमारा जो 7 इलाका है, जैसे नौर है या फिर ये बादरा है, राजगढ़ है, फिर शिवानी तहसील, बैल तहसील, आदमपुर, नलवा, उससे आगे ये फतेहाबाद के लगते हुए भट्टू के इलाके, तो बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे। क्या मानते हैं कि राकेश टिकैत के आने का कितना असर जो है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के ऊपर पड़ेगा? इसमें मैं इतना कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि ये आंदोलन तो केवल पंजाब या थोड़े से हरियाणा का है। अब इस रैली से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये आंदोलन अब राजस्थान में भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। और उसके बाद आप ये देखोगे, ये गेटवे ऑफ गुजरात है। बालसमंद से सीधी सड़क नागौर जोधपुर गुजरात को जाती है और यहाँ के जो पुराना प्राचीन गांव है दूर दूर तक तालुकात है, तो इसका असर गुजरात तक पड़ेगा। आपका नाम बता दें। मेरा नाम रणदीप लोचब है, मैं सदस्य किसान संयुक्त मोर्चा का हूँ और हम सब मिलकर के रैली कर रहे हैं। लगातार जो है पंचायतें हो रही हैं, बड़े स्तर पे हो रही जी जी, क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कोई असर होगा? क्योंकि अभी तक तो कुछ असर नजर आया नहीं। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि नज़र नहीं आया, ये नज़र तो आ ही रहा है मेरे हिसाब से। तो
क्योंकि इतनी भारी जनसंख्या में लोग जुड़ते हैं। जहां भी महापंचायत हुई है, उधर इंद्री करनाल में देखो कितनी भारी जनसमूह था, वहां भी कुरुक्षेत्र के अंदर, पेवा के अंदर और कल परसों भादरगढ़ के अंदर, तो इतना भारी उत्साह है लोगों में। अब हमें कहने की जरूरत नहीं होती। पहले तो हम कहते थे भाई आओ यूनियन में, आओ भाई किसानों के ये काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। इसमें जन जन जुड़ चुका है और ये जो महापंचायत हो रही इसका इतना भारी असर पड़ रहा है कि मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये जो सरकार खट्टर सरकार है, ये टूटने के कगार पर है। इनको पता चल गया है लोग जो हैं इस बात को नहीं मानते, जो गलत कानून हमारे पर थोपे जा रहे हैं, बगैर मांगे थोप रहे हैं, तो उसको निश्चित तौर से हम ये कहेंगे कि बहुत भारी आने वाले टाइम में देखना इतना फर्क पड़ेगा कि ये मंत्री एमएलए जो है, देख लो किसी गांव में दिखते हैं क्या कहीं, इनको डर है इस बात का कि भाई आप घुसने नहीं देंगे, और लोगों ने अपने आप ही कर रखा है। अब हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो लोग आ रहे हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, रणदीप ने ये सही बात बताई है कि जहां जा रहे हैं कह रहे आने की जरूरत नहीं थी। हम भी जहां जा रहे हैं, मेरी नड़वल की ड्यूटी लगाई थी कि मैं नड़वल के लगभग सारे गाँव में गया हूँ। उससे पहले हमने कमेटियां बना दी थी और कुछ रहती थी वो अब बनाई, साथ साथ कमेटियां भी। वो लोग कह रहे थे कि नुबेला जी आपने आने की जरूरत नहीं है, हम अपना भारी संख्या में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये समझो कि आम छोटे छोटे बच्चे भी, अब देखना वहां युवा साथी, महिलाएं, तो बहुत भारी भीड़ होगी। और ये तीनों कानून जो काले कानून है, तीनों के तीनों वापिस जब तक नहीं होते, लोग मानेंगे नहीं, उल्टे नहीं हटेंगे। लोगों ने एक आर पार की लड़ाई मान ली है। और साथ साथ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते, धक्के से क्यों दे रहे तीनों कानून? जरूरत ही नहीं है। एमएसपी का कानून गारंटी बना दो, कानून बना दो, कर्जा मुक्ति दे दो किसानों को, वो क्यों नहीं दे रहे? हम जो मांग रहे वो दे ही नहीं रहे, धक्के से थोप रहे हैं। क्या आंदोलन को आगे तेज करने के लिए राकेश टिकैत की तरफ से आगे की रणनीति कल साझा की जाएगी या कोई घोषणा की जाएगी? ऐसा है, वो तो हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उसके आह्वान पर सारा कुछ है। राकेश टिकैत जी आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान के किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। उनकी राय से तो होता ही है, लेकिन वो भी संयुक्त मोर्चा का वही पंच और मंच एक ही मानते हैं। वो तो राकेश टिकैत जी सलाह देंगे, उसके हिसाब से किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा वही हमारे जो नीचे हैं वो लागू करते हैं। कल के लिए क्या कुछ खास प्लानिंग की गई है? कल के लिए मंच पूरा तैयार, 25 एकड़ में जगह है बालसमुंद के अंदर। आपने अगर कहो तो दिखा भी देंगे, पता भी होगा आपने, वहाँ मंच की तैयारी चल रही है, काफी बड़ा मंच होगा। जगह बता दीजिए। जगह बालसमुंद मंडी के अंदर, अनाज मंडी है हमारे बालसमुंद के छिपदे साइड में, तो उसमें होगी ये। और इतनी विशाल जनसभा होगी कि लोग देखते रह जाएंगे और इतना रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी वहां के ऊपर, आप देख लेना। हाँ जी, मैं अखिल भारतीय किसान सभा जिला का वाइस प्रेसिडेंट गुरुदत्ता कंबोज। आप साथी पूछ रहे थे कि सरकार को कुछ हलचल होगी। सरकार को तो हलचल हो चुकी है। अगर हलचल ना होती तो कल उनको मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? उनके दिमाग में ये जत रही है कि किसान वापस नहीं हटेगा, ना हटाए। आपने देखा जब भी कोई आंदोलन हुए हैं अभी तक हार के नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, ये जवेंद्र की सरकार, ये तो अपने दिमाग में निकाल दे। ये आपको पता है कल उन्होंने मीटिंग क्यों बुलाई? उनको ये पता लग चुका है भी जहां जा रहे हैं वो इतने पर भारी पड़ रहे हैं, हो ना सके, ऐसा ना हो जाए कि हिंदुस्तान का आने वाला जो प्रधानमंत्री बन जाए। उनके दिमाग में ये बात, तो इसलिए वो उनके या आप मत सोचो या वो सरकार सोचे भी नहीं होने आने वाले जो समय है, जो ये चंद दिनों में ये वापस लेंगे, ये हमारा मानना है। और मैं मेरी तरफ से भी ये कह रहा हूँ कि मोदी जी इसको जल्दी सुलझा ले तो अच्छी बात है। आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन की रूपरेखा बदल दी थी, उसी तरीके से कल होने वाली महापंचायत में पहुंचकर क्या आगे वाले किसान आंदोलन की रूपरेखा बदलने वाली है? जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, एक आंसू ने इतना परिवर्तन ला दिया है और मोदी सरकार लाखों किसानों के आंखों के अंदर आंसू डाल रही है। जिस दिन ये आंखों के आंसू निकलेंगे, 2070 के ऊपर बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। कल सारे देश के अंदर रेल रोकी जाएंगी। हमारे यहाँ हिसार में भी 4 जगह चिन्हित कर दी गई है, हो सकता है कहीं और भी रुके। 4 जगह बता दीजिए। सबसे पहले रामायण ट्रैक, दूसरा बरवाड़ा, तीसरा आदमपुर और चौथा चिड़ोद। उसके अतिरिक्त ये देखिए कि ये पूरे देश के अंदर रेल रोको के अभियान के बावजूद लोगों में इतना उत्साह है कि भाई उसके साथ साथ महापंचायतें भी कर रहे हैं और एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2-2 जगह महापंचायत है, जो बहुत बड़ी सफल महापंचायत होगी। इससे
पूरी तरह से मोदी सरकार डगमगा चुकी है, बौखलाए हुए हैं और मीटिंगें बुलाने लग रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं को, जातियों को अलग अलग से भ्रमित करके के इस किसान आंदोलन के अंदर फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है ये किसी ना जाति का है, ना धर्म का है, ना अकेले किसान का है। ये जन आंदोलन है। जन आंदोलन महाआंदोलन में परिवर्तित हो चुका है। विश्व स्तर का आंदोलन है। राकेश टिकैत कल कितने बजे पहुंच जाएंगे? यहाँ 2 बजे का प्रोग्राम है। ठीक है, 2 बजे से 2 बजे से तो जैसा भी चलता रहेगा। महापंचायत है, इसमें कितना भी समय लग सकता है। हाँ, बहुत बड़ी पंचायत होगी। और कितने गांव की खापें आने वाली हैं? ये खापे नहीं, सारे गांव आएंगे जो आसपास के हैं। राजस्थान से भी, हरियाणा से, जो भी आसपास के गांव हैं हमारे यहाँ बाड़समंद आएंगे। और जो उधर के हैं, टोहाना के हैं, नरवाना के हैं, जींद के हैं, वो सारे खरगपुनिया जाएंगे। जी धन्यवाद।